देखिए प्यारे साथियों, अगेन हम स्वागत करते हैं आपका एक और बुलीवर्ड सीरीज के नए वीडियो में, जो कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 4th वीडियो होने वाला है। और ये वीडियो जो है भाई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपको इस बार पेपर के जो बड़े ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस होते हैं उनमें देखने के लिए मिलेंगे। दूसरी चीज ये है कि भाई ये सीरीज उन सभी बच्चों के लिए जो कि इस बार बहुत ही खतरनाक स्कोर करने वाले हैं अपने, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में। और चिंता मत करिए, हम आपके साथ बने रहेंगे। अब देखो कुछ प्रकार से सवाल क्या कह रहा है। सबसे पहला सवाल हमारे पास में कह रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है, एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड, ठीक है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 54 किलोमीटर एंड देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड। ठीक है, अभी देखो करेंगे आगे समझ के। फिर कह रहा है, इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट अ टोटल डिस्टेंस, व्हाट इज इट्स फर्स्ट स्पीड। एक बार क्वेश्चन को दोबारा तोड़ लेते हैं। वो कह रहा है कि भाई एक ट्रेन है जो कि ट्रेवल करती है किसी एवरेज स्पीड से पहले 54 किलोमीटर ट्रेवल करती है, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर, फिर वो 63 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है, एट एन एवरेज स्पीड ऑफ, जो कि 6 किलोमीटर ज्यादा है पुरानी वाली स्पीड से। ये तो बोला उसने कि पुरानी वाली जो एवरेज स्पीड है उससे 6 किलोमीटर ज्यादा है। फिर कह रहा है कि अगर ये टोटल डिस्टेंस अपनी 3 घंटे में कवर करती है तो बताओ जी भाई कि जी वो एवरेज स्पीड क्या थी उसकी पहली वाली, तो उसको मान लो x, ठीक है। सो लेट, अब हमें यहां से पता चल चुका है कि हमें x किसको मानना है, ठीक है। सो लेट इट्स फर्स्ट एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देन जो सेकंड स्पीड होगी, सेकंड एवरेज स्पीड, वो क्या हो जाएगी भाई, x + 6 हो जाएगी। सिंपल सी बात है, ये तो मतलब कोई भी बता देगा, बच्चा बता देगा ये तो, कि भाई अगर पुरानी वाली पहली वाली x है तो दूसरे अगली वाली x प्लस मतलब 6 किलोमीटर ज़्यादा है तो मतलब वो x + 6 होगी। तो अब हमें बताना है, देखो मेरी बात सुनो, हम इस डिस्टेंस, इस स्पीड से पहले 54 किलोमीटर चलते हैं, फिर इस स्पीड से 63 किलोमीटर चलते हैं, सही बात है नहीं, तो टाइम निकाल सकते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलूंगा सीधे सीधे, ठीक है। देखो पहले 54 किलोमीटर जाता हूं मैं, 54 किलोमीटर जाता हूं x की स्पीड से। कोई बोलेगा सर जी ऐसे अपॉन में क्यों लिखा आपने, भाई आपको पता है टाइम की जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस ऊपर आएगी स्पीड नीचे आएगी, तो टाइम लिख रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है। चलो तो अब दूसरा टाइम कितना है भाई, उसमें 63 किलोमीटर चला है वो किस स्पीड से, x + 6 की स्पीड से। सही बात है गलत, ठीक है। अब उसने बोला है कि भाई साहब पूरी जर्नी को वो 3 घंटे में कवर करता है। अगर पूरी जर्नी को 3 घंटे में कवर कर रहा है, इसका मतलब अगर इन दोनों टाइम को मैं ऐड कर दूं तो क्या 3 घंटे के बराबर होंगे। सही बात है नहीं, बस यहीं तक कल हो चौथे सवाल के अंदर, उसके आगे आप भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखो कुछ प्रकार से आप इसको एलसीएम लो यहाँ पर, तो नीचे मैं सीधे कर रहा हूँ x² + 6x आएगा नीचे, और ये इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 54x + 6 की मल्टीप्लाई होगी 54 में, तो 6 × 24 तो 4, 6 × 24 का 4, और कैरी 2, 6 × 5 = 32, तो 32 आ गया यहाँ से, और ये प्लस में आपका यहाँ पर आएगा 63 + 63x, ठीक है। और इज इक्वल्स टू क्या आपका चलेगा 3, क्या चलेगा 3 चलेगा जी। बहुत बढ़िया, सवाल यहाँ तक सच चुका है बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या करना है, कुछ ज़्यादा करना भी नहीं है हमको, और सवाल आसानी से हो भी जाएगा। कैसे भाई, आपको पता है कि 54 में 63 ऐड कर दो कितना बनेगा, 6 7, ये बनेगा आपका 7, 4 और 3 7, 5 और 6 11, 117x प्लस ऊपर क्या बना 324, ठीक है। और बराबर में आपका ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3x² और 3 × 18 यानी कि प्लस के 18x, ठीक है। कोई दिक्कत, तो सबको इधर लेके आओ, सबको इधर लेके आओ। तो आप देखोगे यहाँ पर कि 3x², देखो 117x इधर पॉजिटिव है, उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ से आएगा 99x माइनस का वो भी, और ये आपका उधर जाकर -324 = 0, कुछ इस तरीके से। अब आपको दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ से 3 कॉमन आ सकता है, तो बाहर फेंको, 3 कॉमन लेके बाहर फेंको भाई, तो यहाँ से आ जाएगा x, मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ, x² माइनस और 3x ये आ गया यहाँ पर, और 3 × 3 3 × 8 24, ठीक है, = 0। इस तरीके से यहाँ से 3 को गायब कर देंगे, 3 हमारा गायब हो जाएगा। चलो अब देखो ये है हमारे पास सवाल, हमें 108 कैसे फैक्टर करने के भाई, माइनस करके 33 आए, तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, आपको 108 के फैक्टर कर देने हैं बस फटाफट यहाँ पर इस तरीके से, 2 से 5 बार और 4 बार, 2 से 2 बार 7 बार, 3 से 9 बार, 3 से ये 3 बार, ठीक है, और 3 से 1 बार, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा। अब आपको बनाने यहाँ से पेयर बनाने हैं। देखो भाई 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, ठीक है, माइनस करके क्या आना चाहिए 33 आना चाहिए, ठीक है। इसको नहीं बनाएंगे, ठीक है, तो कुछ और बनाओ। देखो 3 × 3 = 9 और 9 × 4 = 36, ये 4 है ना, 3 × 3 = 9, 9 × 4 = 36, 36 में 3 गए तो बनेंगे हमारे 33, ठीक है। 36 तो हमारे फैक्टर है 36 × 4, ठीक है, ये तो बनेगा 3 × 3 = 36 × 3,
36 में से 3 घटाएंगे तो हमारे क्या आएंगे, वही आएंगे 33 आएंगे। तो यहाँ पर डाल देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 माइनस 3 एक्स माइनस 108 इज इक्वल्स टू 0। आपको पता है 3 उधर जाकर 0 हो गया। यहाँ से भैया एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 3x माइनस 108 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से कॉमन आएगा तो x माइनस 36 प्लस यहाँ से 3 कॉमन आएगा तो x माइनस 36, ये भी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपका एक तो आएगा x माइनस 36 और एक आएगा आपका x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो जब आप एक बार x प्लस 3 को भाई 0 रखोगे तो आपका x की वैल्यू आएगी -3। ठीक है। अब आप मुझे बताओ स्पीड क्या नेगेटिव हो सकती है भाई? स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ये तो पॉसिबल नहीं है आपका। ठीक है, लिख देना है आपको यहाँ पर इट इज नॉट पॉसिबल। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी? x की वैल्यू आपकी आएगी 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर बाद में लिखना है आपको इस तरीके से कि नाउ, ठीक है, देयरफॉर अब लिखना देयरफॉर द एवरेज स्पीड, द फर्स्ट एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज कितनी? 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और सेकंड पूछेगा तो उसमें 6 ऐड कर दो यानी कि 42। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो भाई कमेंट कर लो, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए सेकंड सवाल क्या कह रहा है हमसे। ठीक है, देखो अब बहुत ही बढ़िया सवाल लेके आओ आपके लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन कम से कम 4 या 5 नंबर के अंदर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, और इस सवाल को देख करके आप डर जाओगे। कैसे? देखो यहाँ पर आप एलसीएम लोगे, यहाँ पर आप एलसीएम लोगे, सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, एलसीएम तो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर एलसीएम आएगा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, ये एलसीएम आएगा। नीचे ऊपर क्या बनेगा? ये दोनों कटेंगे यहाँ से तो x माइनस 3 ऊपर जाएगा। यहाँ से ये दोनों कटेंगे तो x माइनस 1 ऊपर जाएगा, बराबर में 2/3। अब सोचोगे कि सर ये 3 आ गए यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉरी क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब अगर क्यूबिक इक्वेशन बनेगी तो भाई फिर उसको सोल्व, ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, पर आप एक बार करना सवाल करते हैं एक बार, देखो कैसे होगा। आप देखो यहाँ से ये हो जाएगा -4, तो यहाँ से आएगा ये आपका 2x माइनस 4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई से ये 3 आ जाएगा इधर, यहाँ जाएगा 3 मल्टीप्लाई में। और इधर आप ध्यान से देखोगे तो ये उधर जाकर के 2 के पास, तो 2 के पास ये x माइनस 1 पहुँचेगा भाई, x माइनस 2 पहुँचेगा और x माइनस 3 पहुँचेगा। आप इनको पहले सोल्व करो, उसके बाद बात करते हैं क्या होना क्या नहीं होना। ठीक है, तो एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको वो देख लेते हैं भाई। 3 दूनी 6x, ठीक है, और 3 चौक 12 माइनस का 12 बराबर, और क्या मिलेगा यहाँ पर देखो। मैं इस 2 को भी नहीं कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, लास्ट में कर दूंगा एक साथ। ठीक है, पहले इनको कर लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर आएगा एक, तो एक्स स्क्वायर, फिर आएगा यहाँ से आपका 2x माइनस का 2x, फिर माइनस का x। ठीक है, और फिर आएगा आपका प्लस का 2। ठीक है, यही आएगा ना। चलो अब हमारे पास और क्या है, और हमारे पास बचा हुआ है x माइनस 3 यहाँ पर। चलो और देखो क्या होता है यहाँ पर 6x। ठीक है, 3 दूनी 6, 2 कॉमन ले काट भी सकता हूँ मैं। तो यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लूँ तो कट भी जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। 2 कॉमन ले काट दो, 2 कॉमन ले काटो, 2 का किस्सा खत्म कर देते हैं। यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 3x, यहाँ बचेगा 2 के 12। ठीक है, और यहाँ पर अब 2 से 2 गायब हो चुका है, तो 2 को भगा रहा हूँ मैं सीधे 2 में को मैं भगा दिया। अब सीधे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये आपका 3x है, मैं -3x इसको एक साथ कंसिडर करूँगा, तो ये इसकी मल्टीप्लाई होगी तो आएगा x3। कोई दिक्कत? ठीक है, अब x की मल्टीप्लाई होगी इसमें 3x में, -3x में, तो माइनस का 3x स्क्वायर आएगा। ठीक है, चलो अब इस x की मल्टीप्लाई होगी 2 में तो प्लस का 2x आएगा। अब इस -3 की मल्टीप्लाई होगी इसमें तो माइनस का 3x स्क्वायर आएगा। ठीक है, और माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगी तो ये तो प्लस बन जाएगा, और 3 आएगा तो 3 दूनी 6x स्क्वायर, 3 दूनी 6x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर आप कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 3x आया इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्या बनेगा, x की पावर 3 माइनस का ये बनेगा आपका माइनस का 6x स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का ये 2x और ये 6x मिलकर हो गया प्लस का 8x। कोई दिक्कत नहीं, बस ये हुआ, सॉल्व हो जाएगा। अब देखो तो x³ माइनस 6x स्क्वायर। ठीक है, और ये उधर जाकर माइनस होगा तो प्लस का आएगा कितना 5x बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो x अब भी कॉमन आ रहा है, तो बाहर निकाल लो। सो x स्क्वायर माइनस 6x और -5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, -5 इज इक्वल्स टू माइनस नहीं, ये प्लस का 5 आएगा, +5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखो एक तो आपके x की वैल्यू यहाँ से 0 हो गई, एक तो हमारा यहाँ से x आ गया 0, कोई दिक्कत नहीं। अब बाकी बचे हुए को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये आपका है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। आपको 5 कैसे फैक्टर करने हैं कि भाई जोड़ के 6 आए, 5 एकम 5, 5 वन 5। ठीक है, सो लिख दो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 5x माइनस x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन आएगा तो x माइनस 5, और यहाँ से माइनस का 1 कॉमन आया तो यहाँ से भी x माइनस 5 बचेगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x माइनस 5 एंड x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो देन x इज इक्वल्स टू
1 एंड 5, ठीक है। ये हमारे 2 आंसर आएंगे और एक हमारा ये आंसर आएगा, ठीक है। फिर कोई भाई फ्रेंड कोई गलती से कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है तो उसको सही कर लिया करो, ठीक है। कैलकुलेशन यहाँ करते हैं तो पता नहीं चलता कई बार। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ AD डज नॉट इक्वल्स टू BC देन प्रूव दैट द इक्वेशन दिस हैज नो रियल रूट्स, ठीक है। और ये भाई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, सही से करना है। देखो अगर ये दोनों कंडीशन मतलब बराबर नहीं है तो प्रूव करो कि इसके भाई कोई रियल रूट्स नहीं है। देखो रियल रूट्स हैं या नहीं, मतलब नेचर ऑफ रूट्स की बात कर रहा है वो एक प्रकार से। तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए हम तो डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, D इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है वो देखते हैं, तो वही करेंगे। सो हम यहाँ पर निकालेंगे D इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, B स्क्वायर माइनस 4AC, ठीक है। तो B स्क्वायर की वैल्यू B की वैल्यू आपकी कितनी है, ये तो यहाँ पर हो गया 2AC प्लस BD और इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 और A की वैल्यू क्या है जी, A की वैल्यू है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और C की वैल्यू क्या है जी, C की वैल्यू है C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि भाई इसके रूट्स कैसे होंगे, ठीक है। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं थोड़ा सोल्व करके। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है, और इसको देखो अगर मैं इसको अंदर ही कर दूँ, मतलब मल्टीप्लाई ही कर दूँ अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बनेगा आपका 4A स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4B स्क्वायर D स्क्वायर, ठीक है। मतलब 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करके फिर स्क्वायर करा है। चलो तो ये हो गया आपका यहाँ पर, और प्लस में फिर क्या आता है 2A भी आता है, तो 2 के साथ 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो कि आएगा 4, अगेन 4 आएगा, 2 × 2 4, ठीक है। तो फिर इसकी आएगी आपकी AC × BD, ये आएगा आपको, ठीक है। प्लस है तो प्लस ही आएगा, सवाल में भी प्लस है, बिल्कुल प्लस ही आएगा। चलो अब आपके पास में यहाँ पर ये मैंने खोल दिया है माइनस, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं जी, क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर 4 को भी अंदर से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको भी सबको साथ साथ करूँगा। देखो A स्क्वायर C स्क्वायर बनेगा, A स्क्वायर C स्क्वायर बनेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, लेकिन 4 भी जाएगा तो 4A स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है। फिर A स्क्वायर D स्क्वायर बनेगा, फिर A स्क्वायर D स्क्वायर बनेगा, लेकिन इधर से 4 भी आएगा तो 4A स्क्वायर D स्क्वायर बनेगा, ठीक है। देखो अब B स्क्वायर C स्क्वायर बनेगा, प्लस में अभी माइनस नहीं करा अंदर, प्लस में B स्क्वायर C स्क्वायर बनेगा, और इधर से 4 भी आएगा तो 4B स्क्वायर C स्क्वायर बनेगा, ठीक है। B स्क्वायर D स्क्वायर बनेगा, प्लस में B स्क्वायर D स्क्वायर बनेगा, और यहाँ से 4 भी आएगा, तो ये इस तरीके से कुछ हमारा सवाल सोल्व होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी यहाँ पर देखो क्या हो रहा है ध्यान से। अब जरा 1 मिनट के लिए माइनस वगैरह खोल देता हूँ, मैं सबको एक साथ लिखता हूँ। तो 4A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर D स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस 4AC BD, ठीक है। और यहाँ पर माइनस खोलूंगा तो क्या आएगा, 4A स्क्वायर C स्क्वायर और माइनस 4A स्क्वायर D स्क्वायर और माइनस 4B स्क्वायर C स्क्वायर, सब माइनस हो जाएंगे, सबके साइन पलट जाएंगे भाई, D स्क्वायर, ठीक है। देखो कुछ नहीं है सवाल के अंदर, कैलकुलेशन का सवाल है बस ये। देखो ये तो कट गया आपस में, ये तो से कट गया, ठीक है। 4B स्क्वायर D स्क्वायर और 4B स्क्वायर D स्क्वायर भी है क्या कहीं पर, देखो ये रहा 4B स्क्वायर D स्क्वायर, ये रहा, ये भी कट गया। तो बचा क्या है वो देख लो, बस बचा हमारे पास में कुछ प्रकार से यहाँ पर क्या, ये बचा हुआ है हमारा, एक तो माइनस का 4, तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस बाहर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, प्लस का हो जाएगा 4A स्क्वायर, ठीक है, D स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस माइनस का, ये क्योंकि इसका यहाँ प्लस का तो बाहर माइनस कॉमन लेते माइनस बनेगा 4AC BD, ये बना 4AC BD, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4AC BD। हाँ भाई 2, ये तो 8 बनना चाहिए था ना, मैंने गलत करा है, ये 8 बनेगा, 8 सही कर लो भाई, सही कर लो, कोई बात नहीं, ये 8 बनेगा, ठीक है। चलो अब देखो आप चाहो तो यहाँ से माइनस, ये 4 भी कॉमन ले सकते हो, ले लो 4 को कॉमन, तो यहाँ से माइनस 4 बाहर आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 4 से ये जाएगा, ये बचेगा 2 यहाँ पर, 2AC BD। अब देखो ये फॉर्मूला बन चुका है देखा जाए तो, देखो अगर मैं A और D को एक साथ लूँ तो आपका क्या बन चुका है, AD माइनस BC का होल स्क्वायर बना है ये, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ, तो ये बना है आपका -4 बाहर है, और ये बन गया है AD माइनस BC का होल स्क्वायर बना है, ठीक है। अब पहली कंडीशन दी हुई है कि भैया AD बराबर AD हमारा डज नॉट इक्वल्स टू है BC के, तो जरा इसको यहाँ पर देखते हैं। तो मतलब AD और BC अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो AD माइनस BC डज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। लेकिन अगर इसका स्क्वायर करेंगे, अगर हम इसका स्क्वायर करें AD माइनस BC का, अगर मैं स्क्वायर करूँ
तो ये आपकी वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, मतलब 0 तो नहीं है मगर 0 से बड़ी तो होगी ना, पॉजिटिव होगी अब तो ये, ठीक है। तो अभी तक ये वैल्यू है पॉजिटिव और इसकी मल्टीप्लाई हो रही है किसी नेगेटिव वैल्यू से, तो अल्टीमेटली जो हमारा ये जो वैल्यू है ये हमारी लेस देन 0 आ गई। ये हमारी क्या है, -4 AD माइनस BC, ठीक है, का होल स्क्वायर, ये हमारी लेस देन 0 है। और अगर हमारा लेस देन 0 आता है तो भैया उसके पास रियल रूट्स होते ही नहीं है, बस यही बताना है आपको। सो लिख दो यहाँ पर, सो इक्वेशन गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन के पास कोई रियल रूट्स नहीं है भाई, इस बात का मतलब 100% प्रूफ है। और यही सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। और इसको बच्चा छोड़ के आते हैं पेपर के अंदर, भाई छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी क्वेश्चन, चाहे कोई भी हो, ठीक है, छोड़ना नहीं है, बस अच्छे से करना है सवाल को। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2 टैप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 3 होल 1/13 आवर्स, ठीक है। फिर कह रहा है कि इफ वन टैप टेक्स 3 आवर्स मोर देन द अदर टू फिल द टैंक, देन हाउ मच टाइम विल ईच टैप, ठीक है, टेक टू फिल द टैंक। देखो ये क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क का है भाई, ठीक है। अब टाइम एंड वर्क में मतलब आपका पाइप सिस्टम वाला जो सिस्टम है ना, उससे क्वेश्चन आया है। अब यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए भाई, वो कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझ लेते हैं पहले। देखो अगर कोई इंसान किसी काम को करने में 20 दिन लगाता है, सपोज कि कोई इंसान है वो कोई काम कर रहा है और उसको कंप्लीट करने में 20 दिन लगाता है, तो मतलब उसने, अगर वो पूरे काम को हम 1 मान लें तो उसने क्या करा है, उसने हर दिन 1/20 काम करा है, यानी कि एक दिन का काम क्या है 1/20, ठीक है। अगर मान लो कोई व्यक्ति किसी काम को 10 घंटे में पूरा कर रहा है तो उसका 1 घंटे का काम क्या होगा 1/10। समझ आ रही बात, नहीं आ रही है? तो वही आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाना है, बाकी हमारा सारा काम बढ़िया से होगा। देखो अब उसने क्या बोला है कि दोनों बढ़ती हैं 3 होल 1/3 आवर्स में, अगर एक 3 घंटे ज़्यादा लेती है दूसरी से, ठीक है, तो फिर बताओ कि दोनों को अलग अलग कितने भर देंगे, देन हाउ मच टाइम विल ईच टैप टेक टू फिल द टैंक, मतलब हर एक अलग अलग में कितने कितने घंटे में भर देगी। तो अब लेट कर लेते हैं पहले, लेट, ठीक है, 2 टैप है ना, तो एक को हम मान लेते हैं ए, टैप ए, दूसरे को मान लेते हैं टैप बी। चलो तो टैप ए को मान लेते हैं कि वो x घंटे में भर देती है, तो मान लेते हैं x आवर्स में भरती है टैप ए। तो दूसरी वाली कितने में भरेगी भाई, उससे 3 घंटे ज़्यादा। इफ वन टैप टेक्स 3 आवर्स मोर देन द अदर, तो मतलब टैप भी आपका x + 3 आवर्स में भरेगी, ठीक है। चलो अब आप मुझे बताओ, मेरी बात सुनो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक है। वो दोनों टैप साथ में खुलती हैं तो भाई इतने घंटे में भरती हैं, 3 होल 1/13 आवर्स में भरती हैं। लेकिन जो हमारी टैप ए है वो x घंटे में भर देती है और टैप भी हमारी इतने घंटे में भरती है x + 3 में, तो इनका एक घंटे का कितना काम होगा भाई, ये 1/x काम करेगी 1 घंटे में, ठीक है। एक घंटे का इनका 1/x और इसके घंटे का 1/1 कितना है, 1 घंटे का 1/x + 3। और जो इन्होंने दोनों ने मिलकर साथ में करा है उसका अगर 1 घंटे का निकालें वो कितना है, तो वो भी हो जाएगा इनका 1/, मतलब इस घंटे का 1/, हो जाएगा, जो कि कितना है भाई आपका, ये आपका है 40/13, ये 40/13 है। तो जब आप इसको 1/40/13 करोगे तो आपको पता है 13/40 बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक घंटे का इन दोनों का काम है। तो देखो टैप ए फिल इन 1 आवर, ठीक है, तो वो कितना है 1/x। टैप बी फिल इन 1 आवर, वो कितना है, वो है 1/x + 3। क्वेश्चन तो आसान है लेकिन कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, ठीक है। अब टैप ए एंड बी फिल इन 1 आवर, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 40/13, यानी कि 13/40 पार्ट भरते हैं वो, ठीक है। तो देखो भाई इन दोनों के 1-1 घंटे का काम अगर हम जोड़ दें तो वो इसके बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो यहीं से बस क्वेश्चन बन जाएगा हमारा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा कि भाई 1/x + 1/x + 3 ये बराबर होगा 13/40 के, ठीक है। बस अब यहाँ पर इसको सोल्व कर दो, x कॉमन लोगे तो यहाँ से एलसीएम लोगे तो x² + 3x आएगा, और ऊपर क्या आएगा x + 3 + x = 13/40, ठीक है। और यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको कुछ तरीके से यहाँ पर 2x + 3 और मल्टीप्लाई हो जाएगी 40 दूनी 80x, ठीक है, 40 दूनी 80x और 4 × 12 + 120 बराबर 13x² और 13 × 39x, ठीक है।
ये मिलेगा हमको। अब इसको थोड़ा सोल्व कर देते हैं, ऊपर से मिटा देता हूँ क्वेश्चन को। तो देखो क्या कह रहा है, अब तुमको कुछ नहीं करना, 13x² जो दिया हुआ है ना हमको, इसको यहाँ पे लिखेंगे 13x², ठीक है, और 80x को उधर लेके जाएंगे तो 39 में से माइनस हो जाएगा ऑब्वियसली। अब 80 में से 39 माइनस होगा 41 आएगा, वो भी माइनस का, सो माइनस का 41x, ठीक है, और यहाँ पर ये आपका 120 उधर जा करके कुछ तरीके से 120 माइनस का हो जाएगा, ठीक है, सो इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करना है भाई। अब ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई तो भाई अगेन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको मैं लगातार सोल्व करवाते आ रहा हूँ, तो मेरे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए सोल्व करने में। करना है क्या, इसके उसके मल्टीप्लाई करो और उसके ऐसे फैक्टर करने कि भाई 41 आए माइनस करके, ठीक है, तो 12 ये 120 और 13 मल्टीप्लाई कर, ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ूंगा, ये भैया तुम्हें करना है, नहीं टाइम वेस्ट हो जाएगा, बड़ी वीडियो बनेगी बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये तुमको करना है। और चलो अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर, कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बहुत सिंपल है, कह रहा है कि अगर x बराबर 3 एक रूट है, ठीक है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कि हमें दे रखी है इस तरीके से, तो बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी। बहुत सिंपल है, अगर भाई a इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, सिंपल सी बात है, ये सबसे सिंपल सवाल है, a के 2 नंबर के अंदर आएगा, ज़्यादा नहीं। यहाँ डालोगे तो ये बनेगा आपका 3 माइनस 2k 3, ठीक है, इस तरीके से, और माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है, सो हो जाएगा 9 माइनस 3 दूनी 6k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आ जाएगा भाई 9 में से 6 आ गई तो बचेंगे 3, और 3 प्लस के हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 6k इज इक्वल्स टू -3, और k इज इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा आपका कुछ तरीके से। तो हमारे सवाल का सही उत्तर होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल टुच्चा सवाल है 1 नंबर का। चलो देखिए भाई, तो अगेन आपके पास सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेट, ठीक है, देन इट्स शेड्यूल टाइम, ठीक है, मतलब जितना भी टाइम पे उसको चलना था, सपोज करो उसको 5 बजे निकलना था, लेकिन वो निकला 5:30 पे, मतलब 30 मिनट लेट निकला है। अब वो कह रहा है कि एंड इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 100 किलोमीटर अवे इन द टाइम, मतलब टाइम पर पहुंचना है उसको, ठीक है, तो इट हैज़ टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 100 किलोमीटर पर आवर, तो वो अपनी स्पीड को भाई 100 किलोमीटर पर आवर बढ़ाता है, ठीक है, मतलब टाइम पर पहुंचने के लिए स्पीड को बढ़ाता है 100 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है कि बताओ फ्रॉम द यूजुअल स्पीड, मतलब जो उसकी यूजुअल स्पीड है, डेली जिस स्पीड से जाता है, अब उससे 100 किलोमीटर ज़्यादा जाना पड़ेगा। कह रहा फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड, तो उसकी यूजुअल स्पीड बताओ। देखो सवाल को समझना है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आसान सवाल ही है। देखो भाई, सबसे पहले जो यूजुअल स्पीड है उसको x मानो, ठीक है, लेट यूजुअल स्पीड इज इक्वल्स टू x, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। हमें पता नहीं है वो क्या स्पीड है, हमने उसको x मान लिया। अब वो इस स्पीड से जाता है 1500 किलोमीटर, डेली का काम है उसको आना जाना, तो भाई ये टाइम इतना लगता था उसको डेली, मतलब 1500 किलोमीटर जाता था x की स्पीड से, तो उसको इतना टाइम लगता था। लेकिन अब क्या करा है उसने, अब भी वो 1500 किलोमीटर ही जा रहा है, लेकिन अब जा रहा है x + 100 की स्पीड से, क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि वो इस स्पीड से जाएगा, क्योंकि उसको टाइम पर पहुंचना है, उसी टाइम में पहुंचना, सेम टाइम में, ठीक है। तो मुझे बताओ एक बात, मतलब उसी टाइम पर पहुंचना है, तो भाई और वो 30 मिनट लेट जा रहा है, फिर भी वो टाइम पे पहुंच गया, मतलब उसने 30 मिनट का डिस्टेंस डाल दिया, मतलब 30 मिनट का जो डिफरेंस डाला है इस स्पीड ने दूसरी वाली स्पीड ने, तो मतलब कहने का ये है कि ये वाली जो टाइम है और जो ये वाला टाइम है, उन दोनों में डिफरेंस है 30 मिनट का। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? यानी कि अगर मैं इसमें इसको माइनस करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, 30 मिनट ही मिलेगा मेरे भाई। और 30 मिनट को अगर आप कन्वर्ट करोगे घंटों में तो अपोन कर दो 60, क्योंकि घंटे में टाइम हम लिखते हैं यहाँ पर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्वेश्चन हो चुका है सेट, और अब आपको करना है सवाल को सोल्व। करो एलसीएम लो फटाफट यहाँ पर, तो यहाँ से आएगा x² माइनस, ठीक है, सॉरी प्लस ये आएगा 100x, और ऊपर करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ से आएगा 1500x प्लस 15000, देखो इस तरीके से यहाँ पर माइनस, और ये आएगा 1500x, ठीक है, और इक्वल्स टू में कितना आएगा 30/60, तो यहाँ 1500x से 1500x कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो ये अब मल्टीप्लाई होगी इधर 60 की, उधर होगी 30 की, तो इधर बनेगा 30x², ठीक है, और 30 मल्टीप्लाई इसमें होगी तो बनेगा 3000x प्लस 3000x माइनस, क्योंकि मैं इसको उधर लेके जा रहा हूँ, तो 15×6 = 90,
तो 90 तो ये आ गया भाई, 15 की और 6 की मल्टीप्लाई कर 90 आया, 4 जीरो और एक 5 जीरो, 1 2 3 4 5 इज इक्वल्स टू 0, ये बनेगा सवाल। पर यहाँ से भी 30 कॉमन आ सकता है तो ले लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से 30 कॉमन आया तो यहाँ बचेगा भाई कितना, 30 बचे 30, 100 बचेगा, 100x माइनस यहाँ से आया 33 जा तो आएगा इतना, 33 या 90 होते हैं तो ये आएगा इतना इक्वल्स टू 0। तो भाई इसको सोल्व करना है, आपको सवाल का आंसर मिलेगा। ठीक है, ये आपको करना है, ये आप करोगे इन इसके ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने के, माइनस करके 100 आए। ठीक है, और आपको मिल जाएंगे, कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको नहीं मिलेंगे, आप आराम से ढूंढोगे मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये सवाल क्या कह रहा है अगला, ये कह रहा है 7th क्वेश्चन, ये कह रहा है कि भाई अ मोटर बोट हुई स्पीड इज 18 km/h इन स्टिल वाटर takes 1 hour more to go 24 km up stream then return down stream at the same spot, find the speed of the stream। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन फिर दोबारा कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। भैया मोटर बोट है जिसकी स्टिल वाटर में स्पीड दे रखी है हमको, और हमसे निकलवा रहा है स्ट्रीम की स्पीड। जब तक हमारे पास स्ट्रीम की स्पीड ना हो और मोटर बोट की स्पीड स्टिल वाटर में स्पीड ना हो तो हमारा क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं, किसको, इस चीज़ को जो हमसे पूछी गई है। तो लेट स्पीड ऑफ दी, ठीक है, स्ट्रीम इज इक्वल्स टू x km/h। ठीक है, अब ये आ गया तो हम यहाँ से अपने डाउन स्ट्रीम लिख सकते हैं भाई सेम तरीका, और अप स्ट्रीम लिख सकते हैं। ठीक है, डाउन स्ट्रीम आपके क्या रह जाएगी भाई आपका बोट की स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो जाती है, जब डायरेक्शन सेम होती है तो दोनों की जो स्पीड होती है वो ऐड हो जाती है, यानी कि 18 में ऐड हो जाएगा x। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो इतने km/h, चलो जी। और अप स्ट्रीम में क्या होगा जी, 18 कम हो जाएगा x से, कम हो जाएगा तो फिर इसका मतलब ये है कि इतने km/h, ये हमारी अप स्ट्रीम हो गई। अब देखो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलता हूँ अब मैं, आपको पता है कि भाई हमारे पास अप स्ट्रीम है डाउन स्ट्रीम है, अब इन दोनों से हमें डिस्टेंस ट्रेवल करनी 24 किलोमीटर ही। पहले वो जाता है कितना, 24 किलोमीटर। ठीक है, अप स्ट्रीम करके, तो भाई अप स्ट्रीम करके जाता है तो 24 किलोमीटर कितना टाइम स्पीड क्या थी उसकी, 18 माइनस एक्स थी। ठीक है, और फिर वो 24 किलोमीटर वापस आता है किस स्पीड से, 18 प्लस एक्स से वापस आता है। ठीक है, 18 प्लस एक्स से वापस आता है, तो ये तो टाइम लगा उसको अप स्ट्रीम में, ये टाइम लगा उसको डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, अब उसने हमसे बोला है कि 1 घंटा ज़्यादा लेता है वो, तो मतलब कि अप स्ट्रीम में 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है, तो मतलब ये वाला जो टाइम है ये 1 घंटा ज़्यादा है इस वाला टाइम से, डाउन स्ट्रीम के टाइम से। सो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप इसमें से 1 घंटा कम करो या फिर आप इसमें 1 घंटा प्लस कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 1 घंटा प्लस कर देता हूँ, तो अब ये दोनों सिचुएशन इक्वल हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब इनको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो एलसीएम आएगा तो क्या आएगा, यहाँ पर एलसीएम नहीं लेना, इधर लेना एलसीएम। ठीक है, यहाँ पर तो रहेगा 24/18 माइनस एक्स। ठीक है, और उधर क्या रहेगा, उधर आपका बन कर रहेगा इधर, ये उधर ऊपर जाएगा तो 18 प्लस एक्स जाएगा, और 18 जाके इसमें ऐड हो जाएगा तो 42, तो इधर आएगा 42 प्लस एक्स। ठीक है, और अपॉन में क्या रहेगा 18 प्लस एक्स। ठीक है, चलो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर लिखेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे, या फिर यहीं पर लिख दूँ, चलो यहीं पर लिख देता हूँ, उसके बाद लिखेंगे वहाँ पर। चलो 18 के 24 से मल्टीप्लाई करो, 18 चौक 72 का 2 हाथ से लगे 7। ठीक है, 18 4 जा 72 का 2 कैरी 7, 18 2 जा 36 में 7 ऐड करोगे 43। ठीक है, 43 ये आ गया। अब आपके पास 24 की x में जाएगी तो 24x। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब देखो इसके करता हूँ मैं आपस में, यहाँ पर 18 के 42 में करो, 18 दूनी 36, 18 2 जा 36 का 6 कैरी 3, 18 4 जा 72 में क्या ऐड कर देंगे हम, 72 में 3 ऐड कर देंगे तो 75 हो गया, 75 हो गया। अब 18x प्लस का 18x। ठीक है, और क्या है अभी, अब इस x की इसमें होगी तो माइनस का 42x। ठीक है, अब इस x की इसमें होगी एक्स स्क्वायर में, मतलब x में होगी तो माइनस का एक्स स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया, ये आ गया। अब देखो इन सबको मैं इधर लेके आऊँगा, पॉजिटिव बनाऊंगा, सबको इधर लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ से वो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया इधर आकर के। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो ये 42x है प्लस का 18x है, प्लस का 18 42 में से घटा दो कितना आएंगे 24। ठीक है, तो ये आ गया आपका 24, इधर आया आपका 24x, और इधर एक और 24x है, तो प्लस का इधर 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, क्योंकि उधर माइनस का रहेगा, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, उधर एक और पॉजिटिव है पहले से ही। चलो तो 48 हो गया। अब इधर 432 है पॉजिटिव, और इधर वो पॉजिटिव है 756, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा तो घटेगा, तो 756 में से घटेगा आपका 432, तो यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ 2, यहाँ 3, तो ये आपका आया माइनस का 324। ठीक है, तो माइनस का ये आया आपका 324 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो अभी ये आपके लिए होमवर्क है भाई, इसको सोल्व करोगे तुम। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तुम कैसे, आपको 3 to 4 के पहले ऐसे फैक्टर लेने हैं कि मल्टीप्लाई करके आए और माइनस करके आए। तो भाई 2 से जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा 2 8 जा 4, 2 8 जा 16, और 2 1 जा 2, फिर 3 से 27 टाइम्स, फिर 3 से 9 टाइम्स, फिर 3 से 3 टाइम्स, और फिर 3 से 1 टाइम्स। ठीक है, तो कुछ तरीके से बनेंगे हमारे 3 3 9,
3 3 9, 9 3 27, 27 2 54 और 3 2 6, तो 54 माइनस 6 आपके बनेंगे फैक्टर। 54 मल्टीप्लाई 6 करोगे तो आपका आएगा 24 और 54 माइनस 6 करोगे तो आपका आएगा 48। तो ये हमारे फैक्टर होंगे, तो वो आपको करना है इससे आगे क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये कह रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड, ठीक है, और एवरेज स्पीड फॉर डिस्टेंस 63 किलोमीटर एंड देन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। चलो भाई ठीक है, ठीक है, ठीक है। इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट टोटल जर्नी, व्हाट इज द टोटल एवरेज स्पीड। सेम क्वेश्चन नहीं है, चलो ठीक है, अलग है। देखो मैं ऐसे क्वेश्चन सेम टू सेम करा चुका हूं, पर उसमें डिस्टेंस अलग थी, यहाँ पर 53 थी और यहाँ पर कुछ और थी, ठीक है, बाकी ये सेम था नीचे से पोर्शन, मतलब एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है आपको। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से, भाई साहब ये समझ लो कि पेपर में मिल सकते हैं ये वाले क्वेश्चन दोनों ही। तो ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, ये आपको करना है, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा, आपको क्या एवरेज स्पीड दूसरी वाली, ठीक है, उस तरीके से कैसे करेंगे। तो पहले वाली जो स्पीड है उसको एक्स मानोगे आप, ठीक है, लेट, ठीक है, लेट फर्स्ट एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर पर आवर। तो सेकंड कैसे क्या हो जाएगी, हो जाएगी एक्स प्लस 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो इस स्पीड से वो जाता है भैया 63 किलोमीटर और इस स्पीड से जाता है वो 72 किलोमीटर। इसके टाइम में रिलेशन दे रखा है आपको, ठीक है, कितना कि 3 घंटे में कंप्लीट कर लेता है डिस्टेंस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलता हूं मैं। देखो पहले वो जाता है 63 किलोमीटर, किस स्पीड से जाता है जी, एक्स किलोमीटर की स्पीड से जाता है, चलो जी बहुत बढ़िया। फिर वो जाता है 72 किलोमीटर, किस स्पीड से जाता है जी, एक्स बाय 6 की स्पीड से जाता है, एक्स मतलब एक्स प्लस 6 की स्पीड से जाता है, ठीक है। अब उसने टोटल घंटे कितने लिए हैं उस जर्नी को कंप्लीट करने में, 3 घंटे, ठीक है। तो ये 3 के बराबर हो जाएगा अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा तो, भाई इसमें इतना टाइम लिया, इसमें इतना टाइम लिया, टोटल टाइम उसने 3 लिया। तो ये आपको सोल्व करना है। अब ये आपका होमवर्क है, ये आपके लिए है भाई, आपके लिए सुंदर सा सवाल है और इसको बिल्कुल भी छोड़ मत देना। कभी सोचो कि अरे हो जाएगा ये तो ऐसे ही हुआ है, करके देखने हैं सवाल। ये वो वाले सवाल हैं जो एग्जैक्टली पेपर में देखने को मिलेंगे आपको। कभी सोच रहे हो ऐसे मजे मेरे लेना, इनको करना है, ठीक है, तो करो, नहीं हो तो कमेंट कर देना, मैं फिर वीडियो बना करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। चलो ये 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि भाई फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है, हमें इस इक्वेशन का नेचर बताना है, रूट्स का क्या होगा। तो उसके लिए क्या करते हो आप, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये आप कंपेयर वगैरह करना, वो सब लिखना, वो सब आप कर लेना, ठीक है, मैं सीधे कर रहा हूँ। तो b की वैल्यू कितनी है जी, -4, यानी कि हो जाएगा 16 माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ गया आपका 16 माइनस 4 × 12 दूनी 24। तो यहाँ पर आएगा माइनस का कितना 8, -8 विच इज लेस देन 0, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पर लेस देन 0 होता तो क्या होता है वो हम समझ लेते हैं पहले। मतलब अब एक कॉन्सेप्ट है, आपको क्लियर कर लेना चाहिए। देखो भाई जब आपको नेचर ऑफ द रूट्स बताना हो, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको एक चीज है जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं विविक्त कर, निकालना पड़ता है, जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। उसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। देखो भाई जब इस की वैल्यू आपकी अगर सपोज करो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए, तो फिर हम बोलेंगे कि इसके रियल रूट्स पॉसिबल हैं, ठीक है, इसके रियल रूट्स पॉसिबल हैं। लेकिन अगर इस d की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए तो फिर हम बोलेंगे कि नो रियल रूट्स पॉसिबल, नो रियल रूट्स, क्या बोलेंगे, नो रियल रूट्स, देयर इज नो रियल रूट एग्जिस्ट, ये बोल सकते हो आप। तो अभी हमारी सिचुएशन ये वाली है, हमारा ये लेस देन 0 आ गया है, तो भाई हमारे यहाँ पर क्या लिखोगे आपके नो रियल रूट्स, सिंपल, ठीक है, देयर इज नो रियल रूट्स। सो देखो भाई अब ये तो हमारी सिंपल कंडीशन हो गई कि अगर हमारा डी आपका लेस देन 0 आ जाए तो हम बता देंगे कि भाई हमारा रियल रूट्स नहीं होंगे वहां पर। लेकिन अगर ग्रेटर देन 0 आए तो भी देखो इक्वल टू तो लग रहा है। देखो भाई इस चीज को समझ लेते हैं। अब अगर डी की वैल्यू, ठीक है, अब जो है अगर डी की वैल्यू हमारी
अगर ग्रेटर देन 0 आती है, समझ रहे हो, तो फिर इसके रियल रूट्स होते हैं बट डिफरेंट, ठीक है। लेकिन अगर डी की वैल्यू आपकी 0 आती है तो भी इसके रियल रूट्स होते हैं, रियल रूट्स बट इक्वल, ये बात ध्यान रखनी है हमको, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन कई बार पेपर में आती हुई है, जब आपको रियल रूट्स इक्वल देके बोलता है कि के की वैल्यू निकालो, तो हम डी को 0 लेते हैं, वो यहीं से लेते हैं, ठीक है। चलो, लेकिन अब यहाँ पर भी कंडीशन और भी है, जैसे कि आपको डी इज ग्रेटर देन 0 दे रखा है, तो डी ग्रेटर देन 0 में कोई ऐसा नंबर आ जाए जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, तो ऐसे में जो आपके रूट्स होंगे ना वो आपके रेशनल होंगे, रेशनल होंगे मतलब डिफरेंट होंगे लेकिन रेशनल होंगे। लेकिन अगर ये आपका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो फिर ऐसे में आपके इरेशनल रूट्स आएंगे, इरेशनल रूट्स आएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है, वो आपसे पूछ सकता है नेचर ऑफ द रूट्स। तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है, आपको क्वेश्चन मैंने कराया भले, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दिया, तो कैसा भी क्वेश्चन आया आप करके आओगे पेपर के अंदर, ठीक है। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 ये हमारी वीडियो का आज आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद हम किसी दूसरे वीडियो में मिलेंगे। लेकिन वही ध्यान से देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट भी है और ऐसा भी है कि आपको 2-3 चीजें कवर कर रहा है क्वेश्चन में। देखो ये कह रहा है राइट ऑल द वैल्यूज ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हैज इक्वल रूट्स, हमें पी की वो वैल्यू बतानी है, सारी वैल्यूज जिनके लिए ये भैया इक्वल रूट रखेगा। और कह रहा है कि फिर उन रूट्स को निकाल के भी दिखाओ, फिर कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑब्टेन्ड। तो सबसे पहले तो निकाल लेते हैं। देखो ये इक्वेशन है, ये है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, यही है। चलो अब देखो, अगर ये इसके रूट्स इक्वल हैं तो भैया सीधी सी बात है कि आपका डी 0 आया होगा। अगर डी 0 आया होगा इसका मतलब ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4 इसे 0 रहा होगा। बी कितना है जी पी, तो यानी कि पी स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू 16 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका हो गया पी स्क्वायर इज इक्वल, पी स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल्स टू 0, या फिर पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64। और अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर रूट लूंगा तो मुझे मिल जाएगा p इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 8। तो यानी कि p की भैया कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, p की वैल्यू पॉसिबल है, एक तो 8 यानी प्लस 8 और एक माइनस 8। तो दोनों के करके यहाँ डालो और इक्वेशन बनाओ। फर्स्ट केस व्हेन, ऐसे लिखो व्हेन p इज इक्वल्स टू 8, तो आपकी क्वाड्रेटिक क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो आपको 16 कैसे फैक्टर करने हैं कि भैया आपका क्या आ जाए, आपका आ जाए 8 आ जाए, जुड़ के 8 आना चाहिए, 4 चौक 16 सिंपल, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर देखा जाए तो फिर भी किसका फॉर्मूला बन रहा है, अगर ध्यान से देखेंगे हम तो किसका बन रहा है, एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर बन रहा है इज इक्वल्स टू 0, या फिर इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम यहाँ से पता चल रहा है कि एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, -4 और -4। देखो रियल रूट्स होते हैं, अगर d बराबर 0 होता है तो रूट्स कैसे आते हैं, इक्वल। देखो आ रहे हैं नहीं आ रहे इक्वल। अब व्हेन p इज इक्वल्स टू -8 हो तो डालो इसमें भाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x ये आएगा -8x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। अब ये बनेगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी कि x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4,4। तो देखो भाई दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमने रूट्स निकाल दिए हैं और यही हमारे सवाल का सॉल्यूशन है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई आपको सवाल समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट कर लो। और दूसरी आखिरी बात यह है कि भाई अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हो, आपको लग रहा है कि यहाँ तक आते आते हमारा फायदा हो रहा है, वो तो हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं जो पेपर में आएंगे इस बार, तो वीडियो को लाइक करो यार, ठीक है, और सब्सक्राइब करो, सब जगह फैला दो, ठीक है। अपने सभी दोस्तों को बताओ जो आपके साथ बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा किसी के साथ नहीं करना है कि भाई हम चाहें कि उसके नंबर कमाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल फेयर रखो सारा कंपटीशन और तैयारी करो, कहीं से भी करो, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ से आपको कंटेंट मिले आपके तैयारी करने के लिए वैसा प्रिपेयर करो, ठीक है। और पूरी ताकत से जाओ पेपर के अंदर। पेपर में आप वीक नहीं होने चाहिए, पेपर को वीक बना दो, ठीक है। आपको इतना तैयार होकर जाना है कि पेपर आपके सामने हल्का लगे, ठीक है। आपको लगे कि ये क्या है, 2 कोड़े का पेपर, इसको तो हम ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो चलो इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहो और तैयारी करते रहना अपने अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।